दोस्तों नमस्कार। हाँ, एक गीत लाए हैं, आप लोग ध्यान से सुने और गीत का आनंद लें। सबसे बड़ी है दुनिया में दौलत, सबसे बड़ी है दुनिया में दौलत, हाय रे दौलत, हाय रे दौलत, सचमुच दौलत। तो आइए एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं, भाई मुराद और ताजो बहन की कहानी है। वैसे दर्द भरी कहानी है, तो सुने और आनंद लें। मैं रंग अर्ज करता हूँ, मैं रंग अर्ज करता हूँ, सुनिए मेरा बयां। भाई मुराद ताजो बहन की है दास्तां, भाई मुराद ताजो बहन की है दास्तां। किस्सा एक गांव का पुरदर्द गम असर, करती थी एक बुढ़िया वहां जिंदगी बसर। किस्मत से उस गरीब का शौहर गया था मर, बेटी की शादी कर दी थी, बेटा था सिर्फ घर। बेटी का नाम ताजो था, बेटा का था मुराद, रहती सी जिंदगी में बहरहाल हो के साथ। अफलास में मुराद के अवसान थे खता, रहता था कसम कसम और रोजे की मुब्तिला। इस कसम कस से जब कि ना उससे रहा गया, माँ से सफर के वास्ते रुखसत के लिए रजा। कुछ पास जिम्मेदारी निभाने के वास्ते, अरे परदेश को चला वो कमाने के वास्ते, परदेश को चला वो कमाने के वास्ते। जब उसके सफर का हुआ सिलसिला तमाम, इस शहर में मुराद ने जाकर किया कयाम। किस्मत की बात खूब चली उसको रोजगार, दिल तोड़ तोड़ के किया मेहनत से खूब काम, और घर को लौटा लेके बहुत माल बेशुमार। हाँ भाई, इकट्ठे बेचारा कुछ दिन बिताया, 2-4 साल, क्योंकि घर पर ऐसी मुसीबतें ही थी। एक तो बहन की शादी किया था और इसलिए वो कुछ दिन रुक जाता है और कमाया पैसा और लेकर आ रहा है। देखिए, जब स्टेशन पर उतरता है तो शाम हो जाती है, और दही संजोग स्टेशन पर उसके गांव ही का कोई एक आदमी देख लिया था कि मुराद तो बहुत दिन कमाने गया था, आ रहा है। अलखिस्सा रहा था वो बेखौफ बेखतर, अलखिस्सा रहा था वो बेखौफ बेखतर, सुनसान रह गुजारों से करता हुआ सफर। ताजो बहन का आके पड़ा रास्ते में घर, रात हो गया। ताजो बहन के आके पड़ा रास्ते में घर, और वहीं पे रुक गया कोई बात सोचकर। अरे भाई, भाई और बहन का ममता बहुत बड़ी होती है, रुक जाता हूं वहां। देखा बहन ने माल तो नियत बदल गई, उल्फत दगा फरेब के सांचे में ढल गई। अपने पति को बुला कर कहा, ये दिल का हाल, लेना है कत्ल करके ये भाई का मुझे माल। बीबी की बात सुन को उसको हुआ मलाल, अरे मैं शरीफ हूँ, तू खुद सोच ले माल। सोचा न उसने कुछ की थी दगा गठी हुई, आंखों पे थी फरेब की पट्टी बंधी हुई। अलखिस्सा जब की रात को खाना वो खा चुका, अलखिस्सा जब की रात को खाना वो खा चुका। एक कोठरी में ताजों ने बिस्तर बिछा दिया, उसको खबर न थी ये बहन का इरादा क्या। हारा था दिन का वो फौरन ही सो गया। गुजरी जो आधी रात तो खुद लेके एक कटार, और मुराद के सीने पे हुई आके वो सवार। मुराद ने चौंक के उठा और कहा, अरे ताजो ये क्या है बात, क्या कर रही है तू मेरे पास आके आधी रात। मुझको न मार है
तेरे भाई की एक जात, मैं बेखता हूँ बख्श दे मुझको मेरी हयात। गर माल की तलब है तो हाजिर है ये माल, कहता है गर माल की तलब है तो हाजिर है ये माल। अरे मुझको कुछ नहीं ख्याल, मुझे माँ का है ख्याल। मुझको कुछ नहीं ख्याल, मुझे माँ का है ख्याल। कायम फकत है दम से मेरी उसकी जिंदगी, मैं मर गया तो फिर न रहेगा उसका कोई। आमद की बात मैंने उसको अपनी भेज दूं, बेचारी राह देखती होगी खड़ी हुई। क्या करती है कदम को उठा देखभाल कर, तुम भी तो उसकी बेटी हो ताजो ख्याल कर। भाई की बात का न हुआ उसको कुछ असर, भाई की बात का न हुआ उसको कुछ असर, और मारी कटार सीने में ताजों ने खींच कर। छोटी फुहार खून से हुआ जिस्म तरबतर, एक चीख मार करके हुआ खुद वो बेखबर। भाई का कत्ल ऐसे सामान हो गया, पूरा बहन के कल्ब का अरमान हो गया। हासिल हुआ सुकून तो फौरन वो उठी और लाश गाड़ने के लिए फिक्र उसने की। अब घबरा जाती है बेचारी और कहाँ से कहाँ ले जाए, लाओ ही कमर में गाड़ देती है थोड़ा बहुत खोद करके। ढकने का है फर्श और लाश को उठाकर वहीं उसने गाड़ दी। ढकने का है फर्श जमीन पर बिछा दिया और जो माल था उसको वो सीने लगा लिया। जब ये मुराद के माँ को मिली खबर, ठहरा हुआ है आके वो अपनी बहन के घर। लाया है अपने साथ बहुत माल और जर, रुखसत वहां से होगा ये सब बस गुजार कर। अब देखिए माँ का दिल का हौसला क्या है। अरे माँ साधु माँ थी कल को मेरा लाल आएगा, अनवार बन के मेरे घर में जगमगाएगा। माँ साधु माँ थी कल को मेरा लाल आएगा, अनवार बन के मेरे घर में जगमगाएगा। सुबह को जब नया तो हैरत उसे हुई, दोपहर तक राही हुई देखती रही। जब उसकी बेकरारियां दिल हद से बढ़ गई, बेटी के घर को करके इरादा वो चल पड़ी। सदमा जो था सफर का लिया अपनी जान पर, पहुंची बावक्त शाम को उसके मकान पर। फौरन वो जाके बोली ताजो से नागहां, मुझको खबर मिली है मुराद आया है यहाँ। आया हो तो बता दे मेरा लाल हो जहां, दिल बेकरार है ये मैं पहुंचूंगी वहां। बहन कहती है फौरन वो बोली तुझको अब पहुंची गलत खबर, भाई मुराद तो नहीं आया है मेरे घर। आया होता तो मुझको मिलती जरूर खबर। अरे माँ खाना तो खाओ दूर करो दिल से बेकली, फिर आराम करना तुम सफर की थकी हुई। कुछ बहकी बातों को उसको हुआ ख्याल, सोचा कि इसने कोई बिछाया जरूर जाल। उसको जलाती थी जुमेरात को चिराग, कि इल्तिजा मिले मेरे बेटे का सुराग। अब खाना पीना खिला देती है। अरे माँ सो, तो उसी कमरे में जाकर सोती है जहां वो दफन हुआ है। अलखिस्सा गौस पाक का दिल में बसा के यार, अलखिस्सा गौस पाक का दिल में बसा के यार, और वहीं पे जाके सो गई जहां दफन था मुराद। अलखिस्सा गौस पाक का दिल में बसा के यार, और वहीं पे जाके सो गई जहां दफन था मुराद। जब बुढ़िया हुई नींद में गर्क सर बसर, तो बेटा उसको ख्वाब में आया उसे नजर। कहने लगा ये माँ से अहवाल गमसर, गुजरी है मुझ पे क्या है नहीं तुझको कुछ खबर। कहता है सपनों में कह रहा है अरे मैं घर को आ रहा था माँ, मैं घर को आ रहा था माँ बड़ी आन बान से, अरे ताजो बहन ने मार दिया मुझको जान से। ताजो बहन ने मार दिया मुझको जान से।
धोखे से कत्ल करके जो था मान ले लिया, अब तो तुम्हारे सिर्फ निगहबान है खुदा। जो बात होनी थी हुई वो गम न कीजिए, ताजों की जो खता है उसे बख्श दीजिए। सुबह का ख्वाब देख के बुढ़िया उठी सीता, और फर्श को हटाया उसने इर्तिजाब। देखा जमी को खोद के सच्चा था सबका ख्वाब, बिस्तर में लाश निकली वो बेहाल हो खराब। देखा जो दिल की दुनिया का तख्ता पलट गया, देखा जो दिल की दुनिया का तख्ता पलट गया। अरे माँ का कलेजा जज्बे मोहब्बत से फट गया। एक चीख मार करके बोली, ताजो ये क्या किया, सोचा न तूने कुछ भी किए, तेरा भाई था तेरा। जो माल तूने छीना है कब तक वो खाएगी, और हजर के दिन तू मुंह को क्या दिखाएगी। बुढ़िया रोती थी सर पीट पीट कर, और सुनाती थी ऐ पुकार, ऐ मेरे लाल तुमको 100 जान से निसार। देखिए बुढ़िया रो ही रही है उस लाश को लेकर। कहते हैं भगवान, अब भगवान को घर में देर है अंधेर नहीं है। उस परमात्मा को बुढ़िया की रुआई सुन करके वहां प्रकट होना पड़ता है। वो फकीर के रूप में परमात्मा आता है और कहता है, अब यह रोत बहू, कुदरत बहुत बड़ी है रब्बे गफूर की, कुदरत बहुत बड़ी है रब्बे गफूर की। अरे फरियाद सबकी सुनता है, फरियाद सबकी सुनता है, नजदीक दूर की फरियाद सबकी सुनता है, नजदीक दूर की। अब बुढ़िया रो रही है, कैसे रो रही है अब तो वही जान रहा, उसका आत्मा ही जान रहा है। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दिल को तोड़ कर, मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दिल को तोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दिल को तोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर। चल मेरे साथ मैं तुझे दूल्हा बनाऊंगी, एक चांद सी दुल्हन से तेरा घर बसाऊंगी। अब रो रही है बेचारी, जौन मुँह से आवत बहु कहत बे। अब कौन सुनने वाला है। भगवान आता है, फरिश्ता आता है, वो साईं के रूप में आता है, कहता अरे बुढ़िया क्यों इतना रो रही है, क्या हुआ। कहे चुप रहा, देखता हमारा लड़का मर गया, हमरे आगे पीछे कोई है। कहें हाँ तेरा लड़का मरा हुआ है, अरे तेरा लड़का तेरे पीछे देख खड़ा हुआ है। और बेचारी सनक जाती है, अब पीछे जब घूम के देखती है, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ मेरा लड़का, मेरा मुराद कहाँ है। अब भगवान उतनी क्षण जहाँ जख्म लगा हुआ है वहीं हथवा रख देते हैं, हाथ रखते हैं, मुराद उठकर बैठता है। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दिल को तोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर। अब जब सामने देखती है फिर पिछोड़ो, सामने देखती है तो न साईं बाबा न और कोई बाबा, सिर्फ मुराद बैठा है, माँ माँ कर रहा है। वो गले लगा लेती है और कहती है अरे भैया चलो चल घर चल। अब उसको वहीं से देखिए घर लाती है, तो घर लाती है तो भगवान के महिमा बड़ी भारी है। उस अल्लाह मियाँ ने उसको क्या से क्या कर दिया, ओकरे घर में वही पेटी देखता है, वही खजाना जितना भर के ला रहा था उससे कहीं डेढ़ है। तो कुछ दिन के बाद उसकी दोनों शांत रहते हैं, और जब कुछ दिन के बाद शादी कर देती है उसकी माँ, और तीनों प्राणी सुख ऐशो आराम से रहने लगते हैं। लेकिन
बूढ़ी वो बहन का क्या है, उसका तो बहुत बुरा हाल होता है। अरे जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कहने का भाव यही है मेरा कि इस धरती पर ऐसा भाई बहन का रिश्ता न हो तो अच्छा है।